अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी बायोलॉजी 9th क्लास की टीचर। हम लोगों ने 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। कौन सा? हम लोगों ने सेल एंड टिश्यूज़ वाला शुरू किया है। इसमें हमने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे हैं और तरतीब से हम पढ़ते हैं। जैसे कल हमने रिबोसोम जो से हैं पढ़े थे, उसके बाद कल हम लोगों ने जो पिछला चैप्टर है हमारा, उसके बीच में हम लोगों ने अपना जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का बताया था कि उसमें कितने टाइप के रेक्टिकुलम्स होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है। यानी वहाँ पे क्या आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ये रफ़ होते हैं और क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। स्मूथ वो होते हैं जिनके साथ राइबोसोम्स नहीं जुड़े हुए होते एंडोप्लाज्मिक, और वो एंडोप्लाज्मिक स्मूथ होती हैं जिनके साथ जुड़े हुए नहीं होते क्या, रिबोसोम्स। और अगर रिबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अच्छा, इसका काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। अब यहाँ से हम जो सिलसिले को आगे से करते हैं, आज हमारा टॉपिक होगा गोल्जी बॉडीज। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं कि इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया था, और ये इटालियन फिजिकन कैमिलो गोल्जी है। यानी कि इसने अपने कैमिलो गोल्जी को जो नाम है, गोल्जी के नाम से इसने अपने गोल्जी बॉडी का नाम रख लिया। उसने बताया कि इसके बीच में, चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन का अमल होता है, और ये बहुत इजी और लॉन्ग भी है ये जो गोल्जी बॉडी है। तो उसने इसको जिस वक़्त आपको तारुफ़ कराया या हमें इंट्रोड्यूस कराया या जिस वक़्त बताया, तो उसकी डिटेल ये थी, उसने बताई कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसके लिए, प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन या और जो दूसरे केमिकल्स वगैरह आते हैं वहाँ पर। ये कहाँ से आती है प्रोटीन, आपको मालूम है? हमने क्या है ये जो पिछले लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला था कि वहाँ पे सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन होती है, फैक्ट्री लगी हुई है, और वहाँ से ये सारी क्या होती है, वहाँ से यहाँ आती है। उसके अलावा जो गोल्जी बॉडी है, इसके बीच में जो केमिकल्स वगैरह पाए जाते हैं, ये उनकी भी जो है मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन करने के बाद इन तमाम को, ये जो मैंने छोटा सा नीचे से सेल के अलावा यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर आकर ये पैक होने का काम होता है। इसको क्या कहते हैं, क्रेस्टीनिया। क्रेस्टीनिया, जहाँ पर आकर ये पैक हो जाते हैं। पैक होने के बाद ये जो बंडल हैं, जहाँ पर सेल के बीच में इनकी ज़रूरत होती है, ये वहाँ पर ये पहुँचाए जाते हैं। क्रिस्टीना जो है ये क्या है, एक पैकेट है, यानी कि जिसके बीच में उसने मॉडिफिकेशंस की हुई जाती है इससे गोल्जी बॉडी से, और एंजाइम्स और सारी चीज़ें इसकी जो सी, और जो है प्रोटीन भी जो है वो है आपकी इसकी रेक्टिकुलम से आई हुई जो सी है, वो भी ट्रांसपोर्ट की जाती है। और कहाँ पर की जाती है, सेल के जिस हिस्से में, सेल के जिस हिस्से में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये चीज़ें पहुँचाई जाती हैं इसके से। अच्छा, ये आगे हम आ जाते हैं लाइसोसोम्स के लिए। लाइसोसोम ये छोटे-छोटे से ड्रॉप बने हुए हैं, गोल-गोल से। ये आपको बताऊँ कि किससे बनते हैं? ये फॉर्म बाय द गोल्जी बॉडी। और ये किससे बने हैं? गोल्जी बॉडी से ही बने हैं, और कंटेन द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। और इनके पास क्या होता है? पावरफुल किस्म का एंजाइम होता है दैट कैन पोटेंशियली डाइजेस्ट द सेल। और जिस वक़्त इसकी ज़रूरत होती है और आपके सेल में इसके एंजाइम्स जो हैं वो आकर फूड को डाइजेस्ट करने में अमल करते हैं। यानी कि ये एंजाइम जो है पावरफुल होता है और वो आकर फूड को डाइजेस्ट करने में काम करता है। सही। इसी तरह जी, इसकी क्या है, लाइसोसोम जो है, ये ऑर्गेनेलीज वो वाला ऑर्गेनेल है। बाकी हमने जितने ऑर्गेनेल्स पढ़े आपने देखे, डबल सेल वॉल पढ़ी हम लोगों ने, कि डबल सेल मेम्ब्रेन है उनकी, डबल सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, डबल सेल मेम्ब्रेन, और गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिबोसोम, सब ये सारे हम लोगों ने डबल मेम्ब्रेन्स पढ़े। लेकिन लाइसोसोम वाहिद वो है जो है सिंगल मेम्ब्रेन है। इसका फंक्शन क्या है? इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं जो डाइजेशन के काम आते हैं। यानी कि अब यहाँ पे वैक्यूल है। अब देखिए वैक्यूल किस लिए होता है?
आपने देखा वैक्यूल तो आपके सिंगल यूनिसेलुलर में भी होता है, ठीक है ना? तो जिस वक़्त वैक्यूल जो से मौजूद है, जिसका मतलब है वैक्यूल में यहाँ पर खुराक आती है, ये खाना जमा होता है। खाना जिस वक़्त भर जाता है वैक्यूल में, तो क्या होता है, लाइसोसोम्स का जो एंजाइम है, वो उनके ऊपर या उसके साथ अंदर जाता है और जाकर उसकी खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता रहता है, जिसकी वजह से फूड जो सा है वो डाइजेस्ट हो जाता है। और यानी कि हम लोगों ने आज गोल्जी बॉडी का पढ़ा, उसके बाद हमने गोल्जी बॉडी का बताया कि ये क्या है, कि ये फ्लैट टाइप की जो उनसे हैं सेक्स होते हैं, फूली हुई थैलियाँ होती हैं और ये एनिमल और प्लांट्स में पाई जाती हैं। फिर इनका काम क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ द केमिकल्स या एंजाइम जो भी उनको मिलते हैं। उसके अलावा जो प्रोटीन भी आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो आकर यहाँ पर पैक होती है। पैक होने के बाद वो फिर सेल के डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है? फिर हमने पढ़ा लाइसोसोम। लाइसोसोम मैंने आपको बताया कि किससे बना हुआ है? गोल्जी बॉडी से ही बना हुआ है और इसी से ही निकला है और ये सिंगल मेम्ब्रेन्स होगा। इसमें क्या है? एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत पावरफुल है। और वैक्यूल का पढ़ा हम लोगों ने। वैक्यूल में जिस वक़्त खुराक आ जाती है, फूड शामिल हो जाता है, लाइसोसोम्स के एंजाइम इनके ऊपर अमल करके उस फूड को डाइजेशन का अमल मुकम्मल करती है। ये था आज हमारे 3 टॉपिक थे, तीनों के तीनों इसमें कवर हो गए हैं और उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ समझ आई होगी और अपना ख़्याल रखिएगा और एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिएगा और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।